खेसारी लाल यादव और पवन सिंह और भोजपुरी के स्त्री चरित्र चित्रण और उनके रूप सौंदर्य का घटिया व्याख्यान करने वाले ये भोजपुरी गायक अगर नाक रगड़ के मर भी जाएं तो आजीवन इन्हें कभी राष्ट्रपति के हाथों कोई सम्मान हासिल नहीं हो पाएगा। जानते हैं सर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भोजपुरी के ही एक गायक हैं जो अपने मंच परफॉर्मेंस के लिए 10-11 लाख रुपया चार्ज नहीं कर पाते, जिनको देखने के लिए अब लाखों की भीड़ नहीं आती, जो मंच पर खड़े हो किसी डांसर के कमर में हाथ डाल के ये नहीं कह पाते कि तार टोला पकाएं, सब कुछ ढीला ढीला हो गई बा, जिनका नाम भरत शर्मा है। उन्होंने बिहार, भोजपुरी और संगीत को इतना कुछ दिया है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों संगीत नाटक अकादमी 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री भरत शर्मा व्यास को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती हेलेन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भरत शर्मा को ही सम्मानित किया गया, बल्कि बिहार के ही रहने वाले भरत शर्मा के अलावे 3 अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया है। पर यह हमारे समाज के लिए दुर्दिन है कि इतने बड़े अवार्ड से बिहार के इन नामचीन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है, पर अफसोस इन्हें कोई जानता नहीं। अफसोस ये खबरें चर्चा की विषय नहीं बन पाती। भरत शर्मा के अलावे सीताराम सिंह है, क्या आप इन्हें जानते हैं? गारंटी है नहीं जानते होंगे। ये भी सुगम संगीत गायक और संगीतकार हैं। नीतू कुमार नूतन है, ये भी प्रसिद्ध लोक गायिका है, लेकिन आप इन्हें भी नहीं जानते होंगे क्योंकि आपको माही मनीषा का डांस देखने के अलावा कभी फुर्सत ही नहीं मिला होगा कि आप इन लोगों को सुन पाए। प्रेमलता मिश्रा है, ये मैथिली रंगमंच की अभिनेत्री है और गारंटी है कि मैथिली के ज़्यादातर लोग भी इनको नहीं जानते होंगे। एक नाट्य लेखक है आसिफ अली हैदर खान, इन्हें भी मिला है, लेकिन ये बिहार के नहीं है, पर यह अवार्ड इन्हें भी सम्मानित किया गया। आप खुद ईमानदारी से बताइए, भरत शर्मा को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि भरत शर्मा ने एक दौर में इतने हिट गाने दिए, उनके कैसेट इतने बिका करते थे कि भरत शर्मा को चाह के भी आप नहीं भुला सकते। लेकिन भरत शर्मा के अलावे जो 3 अन्य लोगों को मिला, क्या आप इन्हें जानते हैं? और बस यही तो हमारे समाज की विडंबना है कि जो कोई समाज को कुछ देता है या फिर सही मायने में देना चाहता है, वो गुमनामी की चादर ओढ़े उसकी काया कब हमारे स्मृति पटल चिन्ह से धूमिल हो जाती है, ये खुद हमें पता भी नहीं चलता। और जिसने इस समाज को कभी कुछ दिया ही नहीं, उसने समाज से लिया, समाज उसे हीरो बना देता है, समाज उसे जननेता बना देता है। और उनको समाज ने इसलिए सब कुछ दिया क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि समाज से लिया कैसे जाता है। हाँ, जब देने की बारी आई तो उन्होंने क्या नहीं दिया। किसी ने लंदन से ला के लवंडिया दिया, कोई पंडित जी का बेटा बन के रात भर चुम्मा चिपक के लेता रहा, कोई दूनों मुड़ी पकड़ के नमस्ते करता रहा और इस बात पर आप नीचे मंच के नीचे खड़े हो ताली बजाते रहे। वाह वाह वाह। किसी को बंगाली माल लग रही थी, कोई लहंगा रिमोट से उठा रहा था, कोई लहरिया लूटना चाहता था, कोई बूढ़ा हो के भी माल खोज रहा था, और इन तमाम बातों पे ये समाज ताली बजा रही थी। और जब समाज को देने की बारी आई तो इन्हीं में से उठा के किसी को सांसद, किसी को विधायक बना दिया, किसी को नरेंद्र मोदी के बगल में पहुंचा दिया। क्या कुछ नहीं दिया इस समाज ने, बदले में उन्होंने भी दिया जो आपको चाहिए था। रही बात देने की, तो सही मायने में प्रेमलता मिश्रा ने दिया है। प्रेमलता मिश्रा ने एक रंगकर्मी रही, वो ताउम्र जिंदगी नाटक और थिएटरों में नाटक करती रही, एक्टिंग करती रही। उन्हें शायद आज पूरा बिहार नहीं जानता। भरत शर्मा की लोकप्रियता उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा इन लहंगा रिमोट और पिमोट वालों की है। तो आज समाज को सोचने की जरूरत है, सोचने की और अपने आप से पूछने की जरूरत है कि आप बदले में जितना दे रहे हैं, क्या आप उनसे उतना ले पा रहे हैं? और अगर नहीं ले पा रहे तो आप उतना क्यों दे रहे हैं? क्या आपकी जरूरत यही है? और अगर आपकी जरूरत ही यही है तो आप ही को नमस्कार है। राष्ट्रपति के द्वारा अगला पुरस्कार आपको दिया जाना चाहिए।